जय श्री महाकाल। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जाता है, जिसके प्रश्न सबसे ज़्यादा हमारे पास आते हैं कि यदि हमें घर में मंदिर बनाना है तो हम कहाँ बनाएं, हमारे मंदिर की दिशा कौन सी हो, हमारे मंदिर का रंग कौन सा होना चाहिए, हमारे मंदिर के अंदर हम लाइट कौन सी लगाएं और हमारे मंदिर के अंदर हम कपड़ा कैसा बिछाएं, यहाँ तक कि हमारे मंदिर का साइज़ क्या होना चाहिए और हमारे मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं उनकी क्या साइज होने चाहिए। ज़्यादातर यही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो का संबंध आपके घर के मंदिर से है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और उस वीडियो के अनुसार अपने कार्य कीजिएगा। जब भी हम मंदिर की बात करते हैं, जब भी हम घर के अंदर देवताओं की बात करते हैं, तो हमारे लिए ज्योतिष और वास्तु का दोनों को साथ लेके चलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप विश्वकर्मा प्रकाश की बात करें, जो हमारा ऑथेंटिक ग्रंथ है वास्तु का, उसमें नक्षत्रों का वर्णन काफ़ी डीपली किया गया कि कौन से नक्षत्र में क्या किया जाए जिस कारण से आपको वास्तु के उत्तम फलों की प्राप्ति हो। अब पहले समझिए कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को बृहस्पति और केतु से जोड़ा गया है और उसी केतु को ब्रह्म स्थान भी कहा गया है। ब्रह्म स्थान से जितनी भी रहस्यमयी ऊर्जा है, देखो केतु को रहस्य से जोड़ा गया है ना, जितनी भी रहस्यमयी ऊर्जा है वो सारी नाभि मंडल से आती है। यदि आप चाहे कुंडली के काल पुरुष की बात करें, चाहे आप वास्तु पुरुष की बात करें, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो मेथड एक ही है। जब भी हम इक्वेशंस की बात करते हैं, जब भी हम शास्त्र की बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा आज मैं जो कहना चाहता हूं। जिस तरह से कुंडली के काल पुरुष के चार्ट में कोई ग्रह पीड़ित किसी भाव में होता है तो आपके शरीर के उसी अंग में दिक्कतें आती हैं, उसी प्रकार से आपके घर का जो वास्तु मंडल है, जहां 45 देवता स्थित हैं, और वास्तु पुरुष के जिस अंग के ऊपर कोई दोष होता है वही अंग आपको पीड़ाएं देता है। दोनों रूप से बातें आप समझ लेना एक जैसी मानी जाती है। तो इसीलिए ज्योतिष और वास्तु का संबंध बहुत गहरा है। जहां पर केतु नाभि है, वहीं केतु अनंत योग भी है, अनंत ज्ञान भी है, और अनंत ज्ञान का वो रहस्य है जिसे समझने के लिए व्यक्ति अपने जीवन तक को न्योछावर कर देता है लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाता। केतु वो शक्ति है जो जब तक को ये बताती है कि आपका जन्म भौतिक संसार को एंजॉय करने के लिए नहीं बना है, आपका संबंध है इस दुनिया से अपने पारलौकिक संबंध को ज्ञात करने में, अपने परमात्मा को प्राप्त करने में और अपनी आत्मा को उस परमात्मा के अंदर मिला देने में आपका ये गंतव्य है जिसके लिए आप धरती पे आए हैं। तो यदि मैं बात करूं गुरु और केतु की नॉर्थ ईस्ट में, इसीलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा किसी भी तरह से दूषित नहीं होना चाहिए और वहां पे आपके घर का मंदिर होना चाहिए। बृहस्पति अनंत ज्ञान है, बृहस्पति देव गुरु हैं, और लाल किताब तो स्पेशली कहती है कि जो गुरु की गद्दी है वो केतु है। अर्थात जब भी आप किसी गुरु की गद्दी लगा देते हैं, जब भी आप कोई मंदिर में कोई देवता या गुरु स्थापित कर देते हैं, तो वहां पे बृहस्पति और केतु दोनों का समान रूप से फल देखने में मिलता है। इसलिए वास्तु के अनुसार यदि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप मंदिर की स्थापना करते हैं, आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बृहस्पति जो अध्यात्म है और केतु जो उस अध्यात्म की पराकाष्ठा है, जब तक ज्ञान नहीं होता जब तक हम उस ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए गुरु केतु का मिलन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ और सर्व उत्तम कहा गया है। यदि आप मेडिटेशन के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म बिंदु हैं और मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक हमें अपनी यात्रा पूर्ण करनी पड़ती है। इसीलिए यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो वास्तु पुरुष का जो एक्सिस है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का, उसे राहु केतु एक्सिस कहा गया है। और जहां पे व्यक्ति के गुप्तांग होते हैं वहीं से रूट चक्र का आरंभ होता है। तो उस रूट चक्र से उस सहस्त्रार्थ तक जाने के लिए व्यक्ति का जीवन
पूरा लग जाता है, लेकिन वो उस ज्ञान को नहीं समझ पाता। इसीलिए यदि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने ईष्ट के नाम को जपते हैं, पाठ करते हैं, तो गुरु की कृपा से आपको अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर को श्रेष्ठतम मंदिर कहा गया है। अब नियम क्या है? नॉर्थ ईस्ट की दिशा साफ होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को जल तत्व से जोड़ा गया है, तो ऐसी दिशा में किसी भी तरह से अग्नि के कंटेंट नहीं होने चाहिए, और टॉयलेट तो यहां गलती से भी नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का टॉयलेट इस दिशा में होता है वो लोग धर्म कर्म के कार्यों को तार्किक समझते हैं, बल्कि इनको मजाक बनाते हैं और इसको आडंबर में लेते हैं, और किसी ना किसी बड़े हेल्थ इशू से इनको गुजरना पड़ता है। लेकिन यदि ये दिशा साफ है, यहाँ पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे पृथ्वी तत्व और कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का कोई सामान या कोई चीजें नहीं रखी गई हैं, तो डेफिनेटली यहाँ रखा मंदिर आपको अनंत लोक में ले जाता है। आपके द्वारा की ही पूजा लगती है, आपके देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की हुई पूजा टक्कर में साउथ वेस्ट में पितरों तक भी आती है। तो समझिएगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो मंदिर है वो कितना महत्वपूर्ण है। अब मंदिर कैसा होना चाहिए? कोशिश करें गलती से भी मंदिर का कलर येलो या फिर रेड ना हो। आप लकड़ी का मंदिर बनवा सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, या शास्त्रों में पत्थर का मंदिर अर्थात मार्बल का मंदिर भी बनवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे मर्म स्थान है, सबसे नाजुक, जिसे भ्रमरंध्र कहा जाता है। गलती से उस पर वेट ना रखें। कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट से हल्का सा लेफ्ट 1-1.5 फुट या फिर मतलब हल्का सा राइट 1 या 1.5 फुट के आसपास मंदिर को रखें। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है, जिसे मर्मा कहा गया है, वो बच जाएगा। मर्मा पे नहीं रखना। अगर मंदिर का कलर वाइट हो, ऑफ वाइट हो, अति उत्तम है। यदि मंदिर में मूर्ति रखनी है तो मेरे अनुसार चांदी की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करती हैं, या वाइट मार्बल की। लेकिन यदि पीतल की मूर्ति रखनी है तो कोशिश करें कि बल्क में ना रखें, क्योंकि ज़्यादा पीतल रखने से आपका वहाँ पे अर्थ एलिमेंट एक्टिव अपने आप हो जाएगा। कोशिश करें बल्क में ना रखें। आप जिनको अपना ईष्ट मानते हैं, जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, उनकी पूजा करें, उनकी मूर्ति रखें। लक्ष्मी गणेश हर घर में होते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्योंकि दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम लक्ष्मी गणेश रखें कि ना रखें। बिल्कुल रखिए जी, क्योंकि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण पूजा करते हो तो वहां पे लक्ष्मी गणेश की उपासना होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैलकुलेटिवली मूर्तियां रखें, और गलती से भी मूर्ति का साइज 9 या 10 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। वैसे तो 11 इंच बोलते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली उस लेवल पे नहीं जाना, क्योंकि शास्त्र कहता है यदि मूर्ति का साइज बड़ा हो जाता है तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। और यदि प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति रखनी है तो वेस्ट जोन में वरुण पद सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो इसीलिए आप ऐसी पूजा और ऐसी मूर्ति वहां पे रखिए कि आपको यदि पूजा करें तो आप एक नियमित रूप से बंध ना जाए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा के लिए आपको नियमित होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप पे दोष नहीं लगेगा। ठीक है जी। बल्ब कौन सा हो, वार्म लाइट, ऑफ वाइट या ग्रीन कलर का बल्ब वहां पे अच्छा फल देगा। रेड गलती से नहीं लगाना, और डार्क येलो तो बिल्कुल नहीं लगाना। कपड़ा कौन सा बिछाएं, ग्रीन कलर का कपड़ा बिछाएं, सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, डेफिनेटली आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। गलती से भी पूजा की जो वेस्ट सामग्री होती है वहां कूड़ादान ना बनाएं। जैसे कोई चीज आपको अशुद्धि में दिखती है उसको उसी समय डिस्पोज कर दें। लेकिन कोशिश करें वहां पे एक ऐसी जगह ना बनाए जहां पे आप गंदगी रखें। यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको मंदिर का श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इस वीडियो को शेयर करें, जिन लोगों को ये ज्ञान चाहिए उनकी तरफ भेजें, और आप भी एक पुण्य कमाएं। और कोशिश करें इन नियमों का पालन करके अपने घर के अंदर स्वच्छता रखें और अपने ईष्ट से अपने आप को जोड़ें, और भौतिक संसार से ज़्यादा उस परम तत्व की तरफ आकर्षित हो। अपने सनातन धर्म का सम्मान करें।